ठीक है सर। नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ। एक बामसेव का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बामसेव हमेशा एक सामाजिक संगठन रहा है और बहुजन समाज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ एक संगठन है, लेकिन राजनीतिक संगठन नहीं है। सर से मैं बात करने वाला था राजनीतिक मुद्दों के लिए, लेकिन करने वाला राजनीति बात नहीं करेंगे, समाज बात करेंगे। लेकिन सर, समाज और राजनीति कभी अलग नहीं रह सकती हैं, ये बात तो आप मानेंगे कि नहीं? मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ। हाँ, लेकिन समाज राजनीति बात भी पहले समझ। हाँ, अगर हम राजनीति में भी जाते हैं तो समाज की बात करनी चाहिए, उनके हक और अधिकार की आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे हम विधान परिषद के सदस्य हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे नगर पालिका में हैं, चाहे सांसद हैं, मंत्री हैं, अगर वो समाज की बात नहीं करेगा तो फिर समाज फिर आप उस समाज के अनदेखी कर रहे हैं ना, जिस समाज में आपने जन्म लिया जी। तो गुलामगिरी एक किताब है। मैं तो सभी नेताओं को कहता हूँ उसको पढ़नी चाहिए। मैंने तो आज ही परचेज की है और मैं आज पढ़ूंगा, पूरी रात पढ़ूंगा जी। तो अपने आत्मबल को मजबूत करूंगा, अपनी बुद्धि विवेक को जो हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बताइए, हमारे पास इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं बहुजन समाज के, वो इतने शांत क्यों रहते हैं समाज के मुद्दों पर? राजनीतिक सवाल है, लेकिन अभी भी समाज से जुड़ा हुआ है। प्रदीप भाई ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया जी। सत्ता, स्वाद, लालच, कोठी बंगला मुझे भी चाहिए, धन दौलत मुझे भी चाहिए। जब ये समाज में ये लोग होते हैं, वो हैं हमारे ही लोग, हमारे ही बीच में से नेता बने, हम नहीं उनको बनाया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 75 साल बाद भी आज ये अधिवेशन हो, 75 साल भी आज हम अधिकारियों की बात करते हैं। ये अधिकार तो हमें संविधान से कायम मिल जाए। ब्राह्मण समाज अपना काम करे, बनिया समाज अपना काम करे, दलित समाज अपना काम करे, क्या दिक्कत है? कहाँ कमी है? बंटवारा हमेशा बना क्यों रहे? ये हमेशा बंटवारा ही क्यों बना रहे, ये बड़ा सवाल है। मैं तो 7000 प्लस जो जातियां हैं उन्हीं की बात करूँगा, हम आपस में भी बटे। हम वैसे तो नारा जयकारा लगाते हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, कोई एक, सब अपने स्वार्थों से बंधे हुए हैं। तो यही बंटवारा है और जिसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी। क्या यही एक कारण है जब हम वोट देने के टाइम पे हिंदू हो जाते हैं और उसके बाद हमें समझ में आता है कि भैया असल में हिंदू है नहीं? देखो, ये भ्रमित है, नारा है, हम भी भ्रमित हैं और जो हमें भ्रमित करते हैं उनको भी मालूम है, तो हम भ्रमित क्यों हैं? हम अपने आप को पहचाने, हम अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चले, अपना इतिहास पढ़ें, क्या दिक्कत है? संविधान बनने के इतने साल बाद भी आपको समझाना पड़ रहा है कि हम भ्रमित हैं और इतने साल तक भी हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये तो जमा नहीं, यानी कि हमसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। गुलामों को आप कितना भी समझाओ, गुलामों को ये जितना भी है गुलाम समाज है। अभी आज़ादी की बात, संविधान के अधिकारों के साथ, पर मिलेगी कैसे? उसका रास्ता कोई नहीं बता। कैसे मिलेगी? मैं आपको एक ताकतवर हाथी को आप चेन में बांधो, ठीक है, उसको आभास हो जाएगा कि चेन मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, और जबकि उससे चेन से ज़्यादा हाथी ताकतवर है। तो यही तो भ्रम तोड़ना है। अब ये जागृति हो रही है, ये लोग आ गए हैं, मूल निवासी हैं, जो भारत के मूल निवासी पहले से अंतर आ गया। ये तो आप लोगों के जब से चैनल आए हमारे यूट्यूब वगैरह, इनसे भी बहुत जागृति समाज को मिल रही है। महापुरुषों की भी बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, उनके इतिहास के बारे में भी बताया जा रहा है। अब ये समझना हम जैसे नालायक हो, हम अभी मैं सर से भी बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि हमें राजनीति में नहीं आना है। राजनीति में ना आके हमें फायदा क्या है? क्योंकि हमने जिनको राजनीति में भेज लिया उनको तो देख लिया कि भैया वो तो हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा, चाहे सवर्ण हो गए सवर्ण कोई भी हो। जिन लोगों को हमने चुन के भेजा, अपना नेता माना, अब उनकी मदद ना करके हम नए लोगों को भेजें, जो युवा शक्ति है हमारी, जो समाज हितैषी लोग हैं, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, ऐसे लोगों को हम भेजें। तो पुराने लोगों को हटा दे, जो काम ना करें, समाज का हटा दे और जाए राजनीति में। क्या दिक्कत है भाई? हाँ, आवाज कौन उठाएगा पार्लियामेंट में हमारे अधिकारियों को? विधानसभा में कौन आवाज उठाएगा? विधायक तो उठाएगा, एक उदय गिल तो नहीं उठाएगा। बिल्कुल, मैं तो मेंबर नहीं हूँ किसी विधानसभा का, तो जहाँ विधानसभा में, लोकसभा में बात करनी होगी तो MP उठाएगा, विधानसभा में विधायक उठाएगा, नगर पार्षद का अपना सदन उठाएगा। राजनीति में जाना चाहिए हमारे समाज, लेकिन उस नालायक को यह समझना चाहिए जिन लोगों की मैं वजह से आया हूँ, पीछे मुड़ के उनकी तरफ भी देखना।
अरे 50% आप अपनी पार्टी का काम करो ना, 50% अपने समाज का भी भला कर दो, क्या दिक्कत है भाई, बैलेंस बना के करो। लेकिन जब कोई बैलेंस बनाने की कोशिश करता है फिर उसका राजेंद्रपाल जैसा हाल हो जाता है, कोई उसको दिक्कत नहीं, छोड़ना पड़ भाई जाता त्याग है। कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन त्याग देने के बाद ही समाज क्यों पीछे खड़ा होता है अपने नेता के? क्या हमेशा नेताओं को त्याग ही करना पड़ता रहेगा हमारे समाज को? जब पिटाई होती है ना हमारे लोग तभी जागे। अच्छा, मतलब बिना पिटे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, अभी भी नहीं मान रहे हैं, अभी भी नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे चल पाएगा फिर? हमेशा ही हमें पद छोड़ते रहेंगे? नहीं, सुन लीजिए, हाँ, क्या अगर बलिदान में बहुत बड़ी ताकत होती है और बदलाव इसी से आता है। बाबा साहब का भी संगत का है, उन्होंने कितना अपमान सहा है, लेकिन उन्होंने कभी किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को, राजपूत को, कभी बनिए को कभी गाली या उनका तिरस्कार नहीं किया, उनके बारे में कभी अपशब्द नहीं किया, जबकि उस व्यक्ति ने कितना अपमान सहा था। बहुत धन्यवाद। तो मैं ठीक है, आप मेरा नाम उदय गिल है, वाल्मीकि चौपाल, दिल्ली में। जी ठीक। देखिए ये आज को करा। हाँ, देखिए ये बात आपने जो सुनी है वो सभी समाज से जुड़ी हुई है, और समाज को ये समझना पड़ेगा कि राजनीति सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आप पावर सेंटर में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप वो एक तारे की आवाज नहीं सुना पाएंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुनाते थे, जो सभी हमें सुना रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। ये खत्म कर लूँ? जी सर, ये खत्म कर लूँ? प्लीज प्लीज प्लीज।